तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स के बारे में। अब देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि इस वक्त इन्वेस्टर्स के फेवरेट फंड बने हुए हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन एसआईपी में फ्लेक्सी कैप फंड में ही इस वक्त देखी जा रही है, जो मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रही है। उसका रीजन क्या है कि ये फंड्स थोड़े से ज्यादा कम वॉलेटाइल आपको देखने को मिलते हैं, स्टेबल फंड्स हैं और अभी 1-1.5 साल से रिटर्न्स भी अच्छी दे रहे हैं अगर हम बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप और बाकी कैटेगरी के फंड से कंपेयर करते हैं। जो अच्छे फंड्स हैं उन्होंने 8-9% के रिटर्न दिए, जो कि इस मार्केट कंडीशन में एक अच्छी रिटर्न्स मानी जा रही है। अब आज जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उसमें अच्छी बात क्या है कि जो फंड मैनेजर है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में एलोकेशन कर सकता है। मार्केट में अगर स्मॉल कैप, मिड कैप नहीं चल रहे हैं तो ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में हो जाता है। अगर मिड कैप चलने लगते हैं तो मिड कैप में थोड़ी सी एलोकेशन बढ़ जाती है। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, इसलिए ये फंड मैनेजर अपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको बेटर मैनेज कर पाते हैं। अब फ्लेक्सी कैप फंड जनरली कम वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ फंड्स हैं जो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, कुछ फंड कम रिस्क ले रहे हैं। तो 3 ऐसे फंड्स की बात करेंगे पहले, जो कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क ले रहे हैं लेकिन अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, और 2 फंड्स अगर आप बिल्कुल वॉलेटिलिटी पसंद नहीं करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेंगे। डिपेंड करेगा आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा है, आप कैसी परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, आप कितनी वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, उन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो मैं 5 फंड्स आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले एडलवाइज का यहां पर फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसकी 3,000 करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। लगभग 11 साल पुराना ये फंड है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, मिड कैप में एलोकेशन लगभग 25% है और स्मॉल कैप में भी 5-6% एलोकेशन है। लगभग 30% एलोकेशन यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रही है। तो थोड़ा सा रिस्क जो है वो ज्यादा यहां पर लिया जा रहा है। रिटर्न्स अच्छी है कंपैरेटिवली। अगर हम बाकी देखते हैं तो आप देखेंगे 3 साल में 21%, 10 साल में 17%। तो कंसिस्टेंट फंड है ये, जो कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। आज हो सकता है 2-4% कम रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाए बाकी फंड से, लेकिन ओवरऑल एक कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्म करने वाले फंड्स में से एक फंड ये रहा है। और थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, वो चीज आपको हमेशा समझनी है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा फंड इसी कैटेगरी में जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहा है लेकिन रिस्क ज्यादा ले रहा है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। 54,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है, पुराना फंड है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे लगभग 27% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लग रहा है, 70% पैसा यहां पर लार्ज कैप में लग रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में मेजर एलोकेशन रहती है इस फंड की भी। और इसमें आप एचडीएफसी बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीआईसी बैंक जैसी कंपनीज आप देखेंगे इसके पोर्टफोलियो में। यहां पर भी अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी ओवरऑल लॉन्गर पीरियड। और 1 साल में भी काफी अच्छे रिटर्न्स, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये अभी चलते हुए नजर आ रहा है। तो ये भी एक फंड है लेकिन ज्यादा रिस्क है, वो समझ के चलिएगा। और जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफी लिमिटेड इस फंड की आपको देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरा फंड आ जाता है क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड। यहां पर कंसिस्टेंसी मिसिंग है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जो क्वांट के हर फंड के साथ यहां पर एसोसिएटेड होती है। 1 साल में खराब परफॉर्मेंस है लेकिन लॉन्गर टर्म में 5 साल, 10 साल में एक अच्छी रिटर्न्स ये फंड भी दे रहा है। यहां पर 17-18% मिड कैप, स्मॉल कैप में पैसा है, लेकिन जो लार्ज कैप में भी पैसा है वो भी कंपैरेटिवली रिस्की कंपनीज जैसे अदानी ग्रुप की 2 कंपनीज आपको टॉप 4 में ही दिख जाएगी। एनर्जी सेक्टर में मेजर एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर थोड़ा सा वॉलेटाइल सेक्टर रहता है, जिसमें से 10% तो रिलायंस में है। इसके अलावा अदानी पावर में 7% आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको मदरसन इंटरनेशनल आपको दिख जाएगा। तो थोड़े से अलग कंपनीज में और थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्की कंपनीज में ये फंड पैसा लगा रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा झेलनी पड़ती है। लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की और वॉलेटाइल फंड की तलाश में है तो ये आप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पांचों फंड में से ये मेरे लिए 5th कैटेगरी का फंड रहने वाला है। अब ये 3 फंड्स हैं जो कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, रिटर्न्स दे रहे हैं, कुछ वॉलेटिलिटी यहां पर आपको रहने वाली है, तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। अब 2 फंड्स ऐसे जो बिल्कुल कम रिस्क ले रहे हैं, बिल्कुल कम वॉलेटिलिटी रहती है, जिसमें सबसे पहला नाम आएगा आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का। लगभग 96,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है यहां पर। तो यहां पर आप देखेंगे बहुत पुराना फंड है, 13-14 साल पुराना फंड हो चुका है ये। रिटर्न्स की बात करें तो कंसिस्टेंसी है, 1 साल में सबसे अच्छे रिटर्न
रिटर्न देने वाला फंड है। 1 साल में 15% की रिटर्न है, 5 साल में 22% की और 10 सालों में भी 18% की रिटर्न जनरेट कर पाया है। 12-13% मिड कैप में पैसा है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग सेक्टर में 35% पैसा है, फाइनेंशियल सेक्टर में टॉप 4 कंपनी सारे बैंक आपको नजर आएंगे, जो कि थोड़े से कम वॉलेटाइल सेक्टर यहां पर माना जाता है और यहां पर कंसिस्टेंसी भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ये एक फंड है जो काफी लंबे टाइम से कम रिस्क लेके अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ज्यादा है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि ओवर अ पीरियड इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनाने में ये फंड सक्सेसफुल हुआ है। इसके बाद आखिरी फंड जो हम बात करने वाले हैं वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। 1,33,000 करोड़ का मार्केट कैप यहां पर हो चुका है, एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला इक्विटी फंड है, इतना भरोसा इन्वेस्टर्स को इस फंड पे है। काफी पुराना फंड है, लगभग 13 साल पुराना फंड है। 0.63% की एलोकेशन है। कुछ पैसा फॉरेन इक्विटी में लगाता है, लगभग 15-20% पैसा। उसके अलावा आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप में लगभग ना के बराबर एलोकेशन रहती है। टॉप में आपको सरकारी कंपनीज दिख जाएंगी। वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज पे फोकस करता है। जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बहुत ज्यादा गिर रही है, तब उन कंपनीज को पिक करके इन्वेस्ट करने की ये काम करता है और ये लगभग सारी ही वैसी ही कंपनीज यहां पर इसके पोर्टफोलियो में दिखती है। जब कंपनीज अंडर परफॉर्म करती हैं तब ये उस कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड करके लंबे टाइम के लिए रखता है। और फॉरेन इक्विटी में भी आपको 4 कंपनीज यहां पर दिख जाती हैं जो लगभग 11-12% एलोकेशन फॉरेन इक्विटी में है। हालांकि फॉरेन इक्विटी में फर्दर एलोकेशन ये नहीं कर सकता है। तो काफी कंसिस्टेंट फंड है। 1 साल में 10% की और 10 साल में 19% के आसपास की रिटर्न्स दी है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अब रोलिंग रिटर्न्स पे भी बात करें अगर, तो सबसे पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 2018 से हम 3 साल की फेज देख रहे हैं, तो आप यहां से 2018 से 21 से लेकर अभी 2023 से 26 का फेज देखेंगे तो लगभग हर फेज में ये 3 साल के पीरियड में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंफर्टेबली बीट कर रहा है। एक यहां पर कुछ फेज आया था 2021 से 24 के टाइम पे, जब थोड़ा सा ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा था, जब आरबीआई की थोड़ी सी गाइडलाइंस आई थी जिसमें ये फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, फंड को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी थी। तो वहां से ये फंड फिर से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज करके अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर चुका है और अभी भी आप देखेंगे लगभग अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे 6-7% एक्स्ट्रा रिटर्न्स हैं। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक फ्लेक्सी कैप देखेंगे तो ये थोड़ा सा कम आपको वॉलेटाइल दिखेगा। यहां पर आप देखेंगे शुरू में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि 8-10% लेसर रिटर्न्स थी, 2-3% की कम रिटर्न्स आपको देखने को मिलती थी। लेकिन यहां से आप देखेंगे परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई और अभी लगातार आउट परफॉर्म ये मार्केट को करते हुए नजर आ रहा है। लगभग 6% एक्स्ट्रा रिटर्न्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ये फंड जनरेट कर पा रहा है। तो यहां पर भी कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी, कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। तो लंबे टाइम तक जब 3 साल की आप इनकी रोलिंग रिटर्न्स में एक फंड दिखे जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है, तो वहां पर कंसिस्टेंटली ये कंसिस्टेंसी अनमैच्ड हो जाती है। और सिमिलर हाल आपको यहां पर एडलवाइज में देखने को मिलेगा। यहां पर वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेता है, लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे अपने बेंचमार्क इंडेक्स को सक्सेसफुली ये लगभग हर फेज में बीट करते हुए आ रहा है। लगभग उसके जैसी रिटर्न्स या वैसा यहां पर देखा। और अभी अगर आप देखेंगे 2021 से 24, 22 से 25, अभी करेंटली 23 से 26, ये सारे फेजेस में ये फंड भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। तो कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है इन फंड्स की, ये सबसे अच्छी बात है। और ये लेकिन याद रखिएगा अगर आप रिस्की फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। 2-3 साल ऐसा भी हो सकता है जब ये फंड अंडर परफॉर्म करें, तो वो सब चीजों को आपको ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना होगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।